एपिसोड 31। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा। अब तक खुशी का ऐसा रिएक्शन देख के उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी और बड़ी हो जाती है और वो भी खुशी को देखने लगता है। की नज़र जब अपने आप पर पाती है तो जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है खुशी और चुपचाप दलिया खाने लगती है और खाते हुए मुंह बनाने लगती है जो देख रहा था। अपने खाने का एक निवाला तोड़ता है और उसे खाते हुए बोलता है, तुम्हें ये खाना खाना है। ये सुनते हुए खुशी अपना सर ऊपर करके को देखने लगती है जो उसे ही खाते हुए देख रहा था। तो खुशी जल्दी से हाँ में सर हिला देती है, दे से बोल रही हो हाँ मुझे खाना है। उसकी हाँ सुन के उसके चेहरे पर ईवल स्माइल आती है और वो खुशी को ऊपर से नीचे तक बड़ी अजीब नजरों से देखने लगता है और ईवल स्माइल करने लगता है जो खुशी समझ ही नहीं पा रही थी। उसे ईवल स्माइल करते हुए और उसे अजीब तरह से देखते हुए बोलता है, ठीक है तुम यह खाना खा सकती हो पर मुझे भी कुछ चाहिए। फिर इतना बोल के खुशी को देखने लगता है। खुशी पागल कही कि उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो खाने को देखते हुए अक्से बोलती है, आपको क्या चाहिए। अब आगे खुशी तो बस खाने को ही देख रही थी और उसे खुशी खाने को देखते हुए ही बोलती है, आप जो जो चाहिए मैं दूंगी आपको, मैं चॉकलेट दूंगी, मेरे पास बहुत है। खुशी ये बोलते हुए अपने हाथों को हिला रही थी और को बता रही थी कि उसके पास कितने चॉकलेट है जो वो उसे देगी। अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, मैं तुम्हें क्या छोटा बच्चा नजर आ रहा हूँ जो मुझे चॉकलेट दोगी। खुशी की आवाज सुन के डर जाती है क्योंकि की आवाज काफी कोल्ड थी जिसमें गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। खुशी की कोल्ड वॉइस सुन के खाने से नजर हटा के को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। खुशी को अब से डर लगने लगा था। अब जाके उसे सब याद आने लगा कि कैसे उसने उसके साथ क्या करना चाहा था, जिसे याद करके खुशी डर के मारे नजर नीचे कर लेती है और दलिया चुपचाप खाने लगती है। उसकी सारी हरकतें देखता है उसे पता चल जाता है कि वो अब उसे डर रही है, जिसे के चेहरे की स्माइल और डार्क हो जाती है और वो खुशी को देख बोलता है, तुम्हें ये खाना खान है ना। खुशी ऊपर नहीं देखती, बस सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख बोलता है तो खाओ, जिसे सुन के खुशी फिर से खुश हो जाती है और अपना सर उठा के को देखने लगती है। खुशी अपने सामने एक प्लेट लेती है और उसमें खाना डालने लगती है। खाना डालने के बाद खुशी को कुछ याद आता है और वो को देख बोलती है, पर आपको तो कुछ चाहिए था ना, पर मेरे पास तो चॉकलेट और आइसक्रीम की सिवा कुछ नहीं है, फिर मैं आपको क्या दूंगी। उसकी बात सुन के उसके होठों को देखते हुए इसके पूरे नाजुक शरीर को देखता है और सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोलता है, अभी तुम खाना खाओ, जब जब मुझे कुछ तुमसे चाहिए वो मैं लेता रहूंगा। ये सब खुशी के गुलाब नाजुक होठों को देखे हुए बोलता है। खुशी को तो कुछ समझ में नहीं आता, पर उसे इतना समझ में आता है कि उसे बस अभी खाना खाना है जो उसके सामने है, इसलिए खुशी के बातों का मतलब जाने बिना ही खाना खाना स्टार्ट करती है। भी खाना खाते हुए खुशी को देख रहा था जो मजे से खाना खा रही थी, इस बात से बेखबर होके कि कुछ देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है, जिसे याद करते ही की स्माइल और डार्क होती जा रही थी। खाना खा ही रहा था कि उसके फोन के मैसेज की ट्यून बजती है, जिसे सुन के अपना फोन लेता है और मैसेज देखता है जिसमें उसे उस रूम के फोटो मिलते हैं जिसमें हर्षद मित्तल गया था। फोटो को देखता है जहां हर्षद मित्तल एक लड़की को लेके रूम में जा रहा है और जैक दूसरी लड़की को गोद में उठा के रूम के बाहर निकल के दूसरे रूम में जाते हुए की फोटो के पास किसी ने भेजी थी। फोटो को देख बोलता है, तू वहां मजे कर, मैं यहाँ तेरी बेटी के साथ मजे करता हूँ, क्योंकि कोसी को तो मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए ना, और वो सजा तेरी मासूम बेटी भुगतेगी, पर हाँ तेरे भी पापों का हिसाब होगा, वो भी ब्याज के सहित होगा, पर तब तक तेरी बेटी को थोड़ा दर्द देता हूँ फिर तुझे। इतना बोल के खुशी को देखता है जो मस्त से खाना खा रही थी। तभी के फोन पर एक और मैसेज आता है जिसे देखता है, उसमें लिखा था कि कल लड़कियों की तस्करी होने वाली है, जिसे पढ़ के के चेहरे पर गुस्सा आने लगता है और वो अपना फोन बंद करके साइड में रख देता है और अपनी गर्दन टेढ़ी करके खुशी को देखता है। खुशी को देखते हुए ही अपने गर्दन में अजीब तरह से हाथ फिराने लगता है, जैसे कि अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। खुशी जो खाना खा रही थी उसे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो सर ऊपर करके को देखती है जो उसे ही देख रहा था, या ये कहे कि घूर रहा था। उसे ऐसे घूरता देख के खुशी के गले में निवाला अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है, जिसे देख जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और खुशी के पास जाके उसकी पीठ को सहलाने लगता है और उसकी चीन को पकड़ के ऊपर करता है, जिससे खुशी को राहत की सांस आती है। खुशी को ठीक से सांस लेता देख के वो भी चैन की सांस लेता है और खुशी को घूरते हुए देख बोलता है, ठीक से खाना खाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा। डन। क्या सच में खुशी के साथ कुछ बुरा करेगा? क्या सच में मासूम सी खुशी को अपने बाप की कर्मों की सजा मिलेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी रक्षक या भक्षक। हाय, आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना, और हाँ आप लोग रिव्यू नहीं दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा बोलो, और फॉलो भी नहीं कर रहे हो, फॉलो करो। रिव्यू तो कमेंट करके बताओ आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं, और लाइक भी कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे के चैप्टर देने के लिए और लिखने के लिए भी। तो प्लीज रिव्यू और फॉलो कमेंट और लाइक करना ना भूले। बाय, थैंक्स।
एपिसोड 32 बदला खुशी पर फिर से जानलेवा हमला। अब तक अक इतना बोल के खुशी को देखता है जो मस्त से खाना खा रही थी, तभी अक के फोन पर एक और मैसेज आता है जिसे अक देखता है। उसमें लिखा था कि कल लड़कियों की तस्करी होने वाली है, जिसे पढ़ के अक के चेहरे पर गुस्सा आने लगता है और वो अपना फोन बंद करके साइड में रख देता है और अपनी गर्दन टेढ़ी करके खुशी को देखता है। खुशी को देखते हुए ही अक अपने गर्दन में अजीब तरह से हाथ फिराने लगता है, जैसे कि अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। खुशी जो खाना खा रही थी उसे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो सर ऊपर करके अक को देखती है जो उसे ही देख रहा था, या ये कहे कि घूर रहा था। उसे ऐसे घूरता देख के खुशी के गले में निवाला अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है, जिसे देख अक जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और खुशी के पास जाके उसकी पीठ को सहलाने लगता है और उसकी चीन को पकड़ के ऊपर करता है, जिससे खुशी को राहत की सांस आती है। अक खुशी को ठीक से सांस लेता देख के वो भी चैन की सांस लेता है और खुशी को घूरते हुए देख बोलता है, ठीक से खाना खाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा। अब आगे खुशी जो अभी ठीक से सांस ले रही थी वो अक की बात सुन के अक को देखने लगती है और अपनी मासूम सी आवाज में बोलती है, बदला मतलब। अक उसके मासूम चेहरे को देख बोलता है, कुछ नहीं, बस ठीक से खाना खाओ, समझी। इतना बोल के अक अपनी चेयर पर आके बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। खुशी तो बस उसे ही देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी उसके कानों में अक की सर्द आवाज आती है, को बोल रहा था कि खाना खाओ, मुझे देखने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तो चुपचाप खाना खाओ। खुशी कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों का काना जो जाता है, नहीं नहीं, खुशी का खाना तो कब का हो गया था, वो तो इतनी देर से अक खाना खा रहा था और खुशी चुपचाप बैठी थी। अक का खाना हो जाने के बाद वो खुशी को देखता है जो होटल की खूबसूरती फिर से देखने लगी थी, क्योंकि रात को वो होटल बहुत खूबसूरत लग रहा था। अक उसे देख अपना सरनामे हिला देता है और खुशी से बोलता है, और कुछ खाना है तुम्हें। खुशी जो होटल देख रही थी वो अक की आवाज सुन के नामे सर हिला देती है, फिर से हमें हिला देती है, जिसे देख अक उसे घूर के देखता है और बोलता है, क्या खाना है। खुशी जल्दी से बोलती है, आइसक्रीम। अक कुछ नहीं बोलता और एक वेटर को आइसक्रीम लाने बोलता है और बिल भी। वो वेटर आइसक्रीम और बिल लेके आता है और टेबल पर रख के वहां से चला जाता है। खुशी जल्दी से आइसक्रीम लेती है और उसे खोल के खाने लगती है। अक उसकी हरकत देखकर ना चाहते हुए भी अक के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। अक खड़ा होता है और काउंटर के पास जाता है बिल पे करने। अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह खुद बिल पे करने का रहा था, जो कभी भी बिल देखता तक नहीं था। उसके सारे काम उसका मैनेजर या डेविड करता था, वो आज खुद बिल पे करने जा रहा था, जिसे देख अक नामे सर हिला देता है। क्या करता किसी को बता भी नहीं सकता, ना उसकी सच्चाई की वो कौन है, क्योंकि यहाँ वो मामूली सा बॉडीगार्ड बन के रह रहा है। अक को काउंटर के पास जाता देख के खुशी होटल के एक कोने में जाती है जहां छोटी छोटी फीस रखी थी फिश त्यांग में। उसे देख खुशी के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आती है और वो उसकी तरफ बढ़ जाती है। अक बिल पे करता है और टेबल पर देखता है जहां खुशी नहीं थी। वो अपनी सर्द नजरें यहाँ वहां घुमाता है, तभी उसकी नायर खुशी पर जाती है जो आइसक्रीम खाते हुए फिश देख रही थी। अक उसकी तरफ बढ़ जाता है, तभी उसके कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती है। अक अपनी खतरनाक आंखें यहाँ वहां घुमाता है और जल्दी से खुशी के पास भागता है। अक खुशी के पास जाते ही उसे पकड़ के अपने पास खींच लेता है, तभी वो वहां का फ्लावर पॉट अचानक नीचे गिर के टूट जाता है, जिसकी आवाज से खुशी डर जाती है और अक के ऐसा खींचने से वो अक के सख्त सीने से लग जाती है, तो उसके मुंह से आह की आवाज निकल जाती है। अक खुशी को देखता है और उसका चेहरा अपने सीने में भर के एक हाथ को पीछे ले जाता है और अपनी गन निकाल के बाजू वाली टेबल पर रखा एक ग्लास नीचे गिरा देता है और जल्दी से उसी गन से होटल के बाहर एक पैड था वहां फायर करता है। तभी वहां से एक चीख निकल जाती है, पर वो खुशी नहीं सुन पाती, क्योंकि अक ने उसे अपने सीने में पूरा कैद करके रखा था और दूसरे हाथ से उसका दूसरा कान बंद करके रखा था, जिससे खुशी कुछ सुन नहीं पाती है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब अक खुशी के पास आ रहा था तब उसे खुशी के सर पर रेड लाइट दिखी, जो कि गन पॉइंट करते समय यूज करते हैं, जिसे देख अक समझ जाता है कि कोई यहाँ है जो खुशी को मारने आया है। इसलिए अक पहले अपनी नजर यहाँ वहां घुमाता है और जल्दी से खुशी के पास जाता है। डन, कौन है जो बार बार खुशी पर हमला कर रहा है, क्या अक उसका पता लगा पाएगा। कब तक अक खुशी की जान बचाता रहेगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी रक्षक या भक्षक। आगे के